Hello, hi, my dear student and friends. Okay, so प्रीवियस लेक्चर में हमने महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट 2 का जो लेसन था कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को हमने डिस्कशन में लिया था और डिस्कशन किया था. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन था द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस. ओके, सो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस में हम आज एविडेंस लर्न करेंगे. ऐसे कौन से एविडेंस थे जो साइंटिस्ट ने हमें उसके तौर पे कि इवोल्यूशन की थ्योरी बताई गई है. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारे जो क्लासेस है वो पुणे में है. पुणे में विश्रांतवाड़ी में क्लासेस है. वहाँ हम 5th to 12th और इंजीनियरिंग कुछ टेक्नोलॉजी के क्लासेस, कुछ जो प्रोग्रामिंग है C++, जावा के क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे जब भी अभी यहाँ पे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट वाला जो एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. दिस एविडेंस इट इज रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर. मॉर्फो ओके मीन्स क्या साइंटिस्ट को सिमिलरिटीज पाई गई थी. यहाँ पे देखो जिसकी जो आई की पोजीशन है, नोज की पोजीशन है, उसमें हमें सिमिलरिटीज पाई गई थी. ओके, सो इसकी सिमिलरिटीज की वजह से यहाँ पे देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस उसमें सिमिलरिटीज कौन से थी. स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, जो माउथ का जो स्ट्रक्चर है, बाद में जो पोजीशन ऑफ आई की पोजीशन है. ओके, ये और उनके ऊपर जो हेयर है, ओके थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर है, उसमें जो सिमिलरिटीज थी उसके एविडेंस पे हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट एविडेंस इट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. सिमिलर जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भी कुछ सिमिलरिटीज दिखाई गई है कि उसके लीफ की साइज, उसके फ्रूट्स का स्टाइल, जो प्लांट्स एक प्लांट्स की सिमिलरिटीज अनदर प्लांट से दिखाई गई. जो नेक्स्ट एविडेंस है वो एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस. स्टूडेंट, दिस एविडेंस इट इज रिलेटेड विथ एनाटॉमिकल, इट इज रिलेटेड विथ बोन्स. ओके, इट इज रिलेटेड विथ बोन्स. अगर यहाँ देखा जाए ह्यूमन का हैंड है, कैट्स का 4 लेग है, इसमें हमें सुपरफिशियली हम अगर देखते हैं तो कोई सिमिलरिटीज नहीं दिखाई देती है. तो इसमें जो सिमिलरिटीज है उसमें सिमिलरिटीज क्या है, जो बोन, जो जॉइंट ऑफ बोन है और जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिमिलरिटीज है. उसी को ही ध्यान में रख के हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई है. ओके, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर of bones and bony joints in organ of each of those animals. This similarity indicate that, ये similarities क्या इंडिकेट करती है, इसका जो ओरिजिन होगा, स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा. यहाँ पे लर्न क्या करना है कि ये जो अभी एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेम होगा. ये एविडेंस के तौर पे बताया गया है. यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंस इट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ द एविडेंस. थर्ड जो है वो वेस्टिजिनियल ऑर्गन है. वेस्टिजिनियल ऑर्गन मतलब अगर एनिमल में या ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट होने के बाद वो टिश्यू हमारे लिए यूजलेस होती है. यहाँ पे देखो सडनली डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल. इंस्टेड एग्जिस्टिंग द ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअली चेंजेस. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो डेवलपमेंट टिश्यू का होता है वो हमें वो किसी एनिमल के लिए यूजलेस होता है, मगर वही ऑर्गन किसी अदर एनिमल्स के लिए यूजफुल हो सकता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेस्टिजिनियल ऑर्गन? द वेस्टिजिनियल ऑर्गन नथिंग बट द degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organ. ओके, जैसे कि अभी अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ह्यूमन के लिए यूजलेस है. ओके, इट इज डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू बट इट इज यूजलेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. अगर ह्यूमन के लिए यूजलेस है मगर वो अनदर जो एनिमल्स है उसके लिए फुल्ली यूजफुल है.
ओके। जैसे कि अनदर एग्जांपल, जो ह्यूमन के एनिमल्स की जो मसल्स है वो ईयर और पीना मसल्स बोलते हैं। वो पीना मसल्स जो है वो ह्यूमन के लिए यूजफुल नहीं है, मगर वही पीना मसल्स जो मंकी है उसके मूवमेंट के लिए यूजफुल है। ओके। सो इस जो वेस्टिजिनल ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन किसी एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब यूजलेस है, मगर किसी अनदर आदमी के अनदर एनिमल के लिए वो यूजफुल है। ओके, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिजिनल ऑर्गन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एनिमल्स है, नेक्स्ट जो एविडेंस है हमारे पास वो है paleontological evidence. It is spelling, how you remember such a spelling? It is a paleontological evidence. ओके। सो मिलियंस ऑफ ईयर जो एनिमल्स वोल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जमीन के अंदर गाड़े गए थे, तो अगर अब हमने अगर उनको निकाला तो उनके बोन्स, उनके स्ट्रक्चर्स हमें मिलते, तो हमें पता कैसे चले कि वो एनिमल्स यहाँ अर्थ पे कब आए थे। ओके। सो इसका जो डिस्कशन है वही पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस में दिया गया है। ओके। सो जो अभी क्या वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। जो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है उसका आधार लेके उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी एनिमल्स की वो कब डेथ हुआ, when they was passed, हम उसका वो निकाल सकते हैं। वो कैसे? बाय प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मतलब क्या कि एनिमल्स डेड होने के बाद उसमें दो टाइप के कार्बन होते हैं। एक होता है C14 और दूसरा होता है C12 कार्बन। जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव होने के कारण जैसे ही एनिमल्स मर जाता है वो डिके हो जाता है, वो डिग्री जैसे यानी कि डिके कम होते जाता है। मगर दूसरा जो कार्बन है C12 वो कम नहीं होता है। अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिव ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C12। इन दोनों का रेशियो आइडेंटिफाई करके हम ये टाइम को खोज सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे देखो कार्बन डेटिंग प्रोसेस किसको बोला है? द रेडियो एक्टिव ऑफ C12 एंड रेशियो ऑफ द C12 और C14 और टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। और जो प्रोसेस है उसको पेलेंटोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं और पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें भी क्या दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ वीक दिया है कि इसमें मैमल्स कौन से, रेप्टाइल्स कौन से। ओके। सो यहाँ पे देखो कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग मतलब कहाँ तो कहीं तो कनेक्ट है, कनेक्ट कहीं तो है, मतलब जो किंगडम्स है, ये जो एनिमल्स दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डक बिल प्लेटिपस है। ओके। जो लंग फिश है, पेरिपेटस है, ये जो एनिमल्स है ये शो अप करते हैं प्रॉपर्टीज। वो दोनों किंगडम की प्रॉपर्टी शो अप करने के कारण इसको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो द सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। बाद में जो एविडेंस आता है वो है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या कि अभी ये जो आप जो यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इन एम्ब्रो द फर्स्ट स्टेज इट इज सिमिलर। ओके, यहाँ पे जो फिश का है, ओके, यहाँ चीक पीक अलग अलग एनिमल का यहाँ पे एम्ब्रो में जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट दिखाएगी। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड,
बट यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन है यानी कि फर्स्ट स्टेज है सब में सिमिलर है, तो इसको भी इसको ध्यान में रखते हुए ये एक एविडेंस बन जाता है। ओके, बाद में सबसे बहुत आईएमपी जो थ्योरी मानी जाती है वो है डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई थी वो बहुत आईएमपी मानी जाती है। ओके, डार्विन ने क्या बताया था, ही पब्लिश, और उसने एक बुक भी लिखा था। उस बुक में जैसे ओरिजिन ऑफ पेशीज की ओरिजिन कैसे हुई, और ऐसे कौन से पेशीज थे जो नेचर में रह गए, और ऐसे कौन से पेशीज थे जो नेचर से डिस्ट्रॉय हुए, उसकी जो थ्योरी थी वो डार्विन ने दी थी। डार्विन ने क्या कहा था यहाँ पे देखो, डार्विन बोला था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विथ ईच अदर इन लाइफ, organism reproduced prolifically, मतलब व्हाट, जो यहाँ पे लिविंग है कि अभी ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स लिविंग कर रहे हैं, मगर वो जो लिविंग करते टाइम उनको दूसरे एनिमल के साथ कि उनको कंपटीशन करना पड़ता है, यानी कि झगड़े करने पड़ता है, और झगड़े करने के बाद अगर वो इस नेचर में अगर आपको रहना है तो किसके साथ झगड़े करके, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करके ही आपको रहना पड़ेगा। ये न्यू पेशीज, यानी कि जो यहाँ पे इन्वायरमेंट का कंडीशन है, उस इन्वायरमेंट को कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट देयर विच ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटिंग मैनर। एक ओके, दूसरे की इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली, ओके, कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन, कौन से ऑर्गेनिज्म रह पाएंगे, सस्टेन, विच शो द मॉडिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फॉर विनिंग देयर कॉम्पिटिशन। मतलब इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज हो जाएगा वो उस चेंज को जो एनिमल्स जो अपने खुद को चेंज करके उस एनिमल्स वो इन्वायरमेंट में रहेंगे, और जो रह नहीं पाए वो डेड हो जाएंगे। यही जो थ्योरी है वो डार्विन थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है। ओके, डार्विन थ्योरी इन नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सपेक्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, कुछ ड्रॉबैक्स भी उन्होंने डार्विन थ्योरी नहीं बता पाई। कौन से, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्यूशन, की ये इवोल्यूशंस का ही ये जो फैक्टर्स नेचुरल सिलेक्शन वही सिर्फ नहीं हो सकता है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने ये भी इसका भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो लेमार्क साइंटिस्ट है, उन्होंने थ्योरी दी थी कि उस एनिमल्स में चेंजेस कैसे हुए, एनिमल्स में इवोल्यूशंस कैसे हुए। ओके, जो स्ट्रगल किया एनिमल्स में अपने बॉडी के साथ, मसल के साथ, उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो जिराफ दिखाया गया है। ओके, जिराफ की जो यहाँ पे निक है वो उसमें जो चेंजेस है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओके, ही सेड दैट द निक of the giraffe has become too long due to the bruising leaves of tall plants by extending their neck। यहाँ पे उसने जो झाड़ के पत्ते होते हैं वो खाने के लिए मूवमेंट किया अपने निक की, उसकी मूवमेंट की वजह से उसके जो शेप है उसमें चेंजेस आ गया है। सिमिलरिटीज क्या है, जो अभी जो शोल्डर्स होते हैं, जो आयरन स्मिथ होते हैं, यानी कि जो लोहे के साथ काम करते हैं, उनके शोल्डर्स कैसे हो गए, स्ट्रांग हो गए। अगर बाद में जो स्नेक थे, स्नेक ने अपने लेग्स का यूज़ नहीं किया तो उसके लेग्स निकल गए। जो डक्स थे उसने अपने पैर का यूज़ किया वाटर में रहने के लिए, वो तो वाटर पे तैरने लगे। ओके, और जो अनदर सॉन थे, ओके, सॉन एंड डक हैव द बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, उन्होंने वो स्विमिंग के लिए यूज़ किया। सो यहाँ पे देखो स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स, स्नेक ने अपने लेग्स लॉस्ट किए क्योंकि उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया। तो यही जो चेंजेस है वो लेमार्क साइंटिस्ट ने बताया, और जो प्रोसेस वो थ्योरी को लेमार्किज्म बोलते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट जो आता है पेसिफिकेशन। पेसिफिकेशन मतलब क्या कि जो पेशीज है उसमें न्यू जो पेशीज है उसकी जो डेवलपमेंट्स है वो दिखाए, वो रहने की। यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशंस पेशीज इन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, सो तो उनका जो अभी जो नए नए पेशीज होंगे, जैसे कि ह्यूमन है, अनदर पेशीज है, उनके खाने का स्टाइल, उनके रहने का स्टाइल, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टाइल, जो सब है वो डिफरेंट है। सो ये पीरियडिटी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेशीज फ्रॉम अर्ली वन। बाद में ये तो थ्योरी सबको पता ही है, ह्यूमन में कैसे इवोल्यूशन हुआ। पहले मंकी था, मंकी से बाद में कैसे डेवलपमेंट हुआ, जो वर्टाब्रेट्स थे, वर्टाब्रेट से जो मंकी को जो टेल थी, बाद में टेल निकल के गई। ये जो चेंजेस है ये हमने पढ़े वाले हैं। यहाँ पे देखो, तो बाद में कुछ थ्योरी दी है कि रिमेनिंग एज लाइक एनिमल्स स्टे इन अफ्रीका में। अभी कहाँ है गोरिल्ला, जो चिंपांजीज है, उसमें जो 2.5 करोड़ ईयर के पहले ये आए गए थे। ओके, बाद में यहाँ पे दिखाया कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट ब्रेन का होते होते जो इंटेलिजेंट हो गए। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन लाइक एनिमल्स, ह्यूमन की तरह ये एनिमल्स जो था वो रामापिथिकस था, एप्पे बोल के फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका में वो रहता था। अभी जो इसके जो ब्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट दिखाए, जैसे जैसे इंक्रीजमेंट ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ उस वैसे वैसे जो इंटेलिजेंट होते गए एनिमल्स। सो इस चैप्टर में एक्चुअली बहुत सिंपल लेसन है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हेरिडिटी और बाद में है इवोल्यूशन। हेरिडिटी में हमने हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस देखे, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा, ट्रांसलोकेशन देखा, बाद में सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इवोल्यूशन की थ्योरी देखी कि इवोल्यूशन की थ्योरी कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअली चेंजेस कैसे हुआ है। बाद में टाइप ऑफ एविडेंस देखा। फर्स्ट टाइप था मार्फो, मतलब उसके स्ट्रक्चर, नोज पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ था। सेकंड था एनाटॉमिकल, उसके जो बोन्स में क्या चेंजेस हुए। ओके, जो बोन्स में कौन से ऐसे सिमिलैरिटीज़ थे। बाद में वेस्टिजिनियल ऑर्गन थी कि एक ऑर्गन एक एनिमल के लिए यूजलेस हो सकता है, मगर वही ऑर्गन दूसरे एनिमल्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये बताया गया है। बाद में पेलेंटोलॉजिकल, हम जो पास्ट एनिमल्स हुए उनका जो टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये C14 एंड C12 का रेशियो निकाल के। ओके, बाद में कनेक्टिंग लिंक्स, जो एविडेंस है उसमें दो किंगडम का जो एनिमल्स प्रॉपर्टी शो अप करते हैं उसको हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। बाद में जो एम्ब्रोजेनिक एविडेंस था कि सब एनिमल्स की जो फर्स्ट स्टेज इन एम्ब्रो हो क्या थी, सिमिलरिटी। एक एविडेंस था डार्विन की जो थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ द पेशीज, कौन से पेशीज इस नेचर में रह पाएगी और कौन सी नहीं रह पाएगी। जो पेशीज कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार है वही इस नेचर में रहेगी। बाद में लेमार्क साइंटिस्ट ने अपने लेमार्किज्म प्रोसेस में बताया कि मसल्स के मूवमेंट की वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है वो कौन सी इवोल्यूशंस है। बाद में यहाँ पे जिराफ, स्नेक, सॉन, डॉग, उसके एग्जाम्पल देके बताया गया। पेसिफिकेशन, न्यू जो पेशीज हुई थी तो उनके जो फूड है, उनके जो हैबिटेट है, बाद में रिप्रोडक्शन सिस्टम है, एबिलिटी है, सबका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन का हज़ारों करोड़ों साल पहले ह्यूमंस कैसे उनके इवोल्यूशंस हुआ, डे बाय डे चेंजेस कैसे हो गए, और यहाँ पे आज इंटेलिजेंस ह्यूमन है। तो ये सब थ्योरी यहाँ पे दिया। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे हम तो सब क्लासेस कंडक्ट तो कर ही रहे हैं। बाद में जो अभी ये जो साइंस का सिलेबस है, इसके बाद मैथ 10th का, बाद में 11, 12 का मैथ कुछ लेंगे। बाद में MPSC के जो IMP वीडियोज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। ओके, सो आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको तो पता है स्टे एट होम ही रहना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँ। ओके,
सो बाय बाय दोस्तों। ओके, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। ओके, बाय बाय।